नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे और सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक व्याकरण भारती निकालेंगे। और इसका आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो है पाठ नंबर 12, समान अर्थ वाले शब्द। समान समान क्या होता है? एक जैसे, और अर्थ यानी जिनका मीनिंग एक जैसा हो। शब्द अलग अलग हैं लेकिन मतलब एक ही है। जैसे आपको स्कूल में आपका नाम कुछ और है, मम्मी आपको प्यार से कुछ और बुलाती हैं, है ना, पापा आपको प्यार से कुछ और बुलाते हैं, लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप अलग अलग हो, आप हो तो वन ही ना। तो इसी तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द लिखने में तो अलग अलग है लेकिन उनका अर्थ यानी उनका मतलब एक ही है। ठीक है, उसे समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। अब देखो इस पिक्चर में दादी वह देखो चंदा मामा। बच्चा जो है वो चांद को देखकर क्या कह रहा है? देखो चंदा मामा। तो दादी क्या कहती हैं? हाँ बेटा, आज चंद्रमा पूरा गोल है। तो ये बच्चा फिर क्या कह रहा है? मेरी किताब में भी चांद का चित्र है। तो देखो चांद को ही चंदा बोला यहाँ पर, यहाँ चंद्रमा और यहाँ चांद। ठीक है, तो चांद को चाहे हम चंदा बोलें, चंद्रमा बोलें, चांद बोलें, उसका अर्थ एक ही है कि हम यहाँ चांद की बात कर रहे हैं। दादी और पोते ने चांद के 3 नामों को पुकारा। पुकारा मतलब कहा, बुलाया। चंदा, चंद्रमा और चांद। हम कुछ वस्तुओं को एक से अधिक नामों से जानते हैं। वस्तु यानी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके एक से ज़्यादा नाम होते हैं। इन्हें समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द। जैसे कि जब वीडियो शुरू हुई तो मैम ने आपसे क्या कहा कि सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। मैंने क्या कहा? पुस्तक। इसे पुस्तक भी कहते हैं और किताब भी कहते हैं, है ना। इंग्लिश में हम इसे बुक कहते हैं। तो इस तरह से देखिए कुछ और शब्द यहाँ लिखे हैं जो शब्द अलग अलग हैं लेकिन इनके अर्थ हैं समान, मतलब एक जैसे हैं। जैसे कि पक्षी, पंछी। पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं उन्हें पंछी भी कहते हैं। जल और पानी दोनों का ही मतलब वाटर होता है। धरती, जमीन। सूरज को और क्या कहते हैं? सूर्य। वर्षा या बारिश, मतलब आप ये कह सकते हो कि बारिश हो रही है, ये भी कह सकते हो कि वर्षा हो रही है। बाग, बगीचा। घर, ग्रह। ये हमने री की मात्रा के जब शब्द पढ़े थे उसमें हमने ये शब्द पढ़ा था, ग के नीचे री की मात्रा है, ग्रह। ठीक है। नाव, नौका। पेड़, वृक्ष। जंगल, वन। मेघ, बादल। बंदर, वानर, यानी आप बंदर को वानर भी कह सकते हो। जैसे कि आपने रामायण जो है शो टीवी में ज़रूर देखा होगा और उसमें अक्सर बंदरों को इसी नाम से पुकारा जाता था, है ना, जैसे वानर राज, बाली, इस तरह से। अब इसका अभ्यास कार्य हम अपनी पुस्तक में करेंगे। समान अर्थ वाले शब्दों का चित्र से मिलान करो। अब देखो यहाँ पर कुछ चित्र बने हैं और यहाँ भी कुछ शब्द हैं, यहाँ भी कुछ शब्द हैं। आप यहाँ लाइन डाल के मैचिंग करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम ऐसे नंबर्स वाली मैचिंग करेंगे। देखो नंबर 1 में क्या लिखा है? बंदर, तो मैंने यहाँ लिखा है नंबर 1। अब देखो बंदर का चित्र कहाँ है? ये रहा, तो आप यहाँ भी नंबर 1 लिखेंगे। और बंदर को और क्या कहते हैं हमने पढ़ा है? वानर। तो यहाँ आप यहाँ भी नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 नंबर और यहाँ भी 1 नंबर। उसी तरह से दूसरा शब्द है हमारा किताब। तो देखो किताब के चित्र के आगे आप 2 नंबर लिखेंगे और किताब को और क्या कहते हैं? पुस्तक। ठीक है, तो आप यहाँ तीनों जगह 2 नंबर लिखेंगे। सूर्य में आप लिखेंगे 3 नंबर और सूर्य के चित्र के आगे भी आप 3 नंबर लिखेंगे और सूर्य को और क्या कहते हैं? सूरज। तो यहाँ भी हमने 3 नंबर लिखा है। 4 नंबर में देखिए कौन सा शब्द है? मेघ। मेघ क्या होते हैं? बादल। तो ये बादल के चित्र के आगे 4 नंबर और बादल जो शब्द है उसके आगे भी 4 नंबर। ग्रह, ग्रह मैंने आपको बताया घर होता है, तो देखो ग्रह के आगे 5 नंबर, ग्रह के चित्र के आगे भी 5 नंबर और ग्रह को घर कहते हैं तो उसके आगे भी आप 5 नंबर। बिल्कुल आसान सा कार्य है, ध्यान से आपको पढ़ना है। दूसरा आपका प्रश्न है समान अर्थ वाले शब्दों को सही स्थान पर लिखो। देखो यहाँ पे आपको एक हेल्प बॉक्स दिया है और आपको ढूंढ के सही जगह पे सही शब्द लिखना है। पक्षी को और क्या कहते हैं? पंछी। धरती, जमीन। ठीक है, जमीन नहीं जमीन, ज के नीचे बिंदी। पानी, पानी को क्या कहते हैं? जल। बगीचा, बाग। सर्प, सा और ये रा है प, सर्प। सर्प को और क्या कहते हैं? सांप। ठीक है। बादल, बादल को और क्या कहते हैं? मेघ। तो आप देखिए यहाँ इस तरह से लिखेंगे। दिए गए शब्दों का एक और नाम लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं और आपको बताना है कि इसके अलावा इसे और क्या कहते हैं। जैसे कि वर्षा को बारिश कहते हैं, वृक्ष पेड़, बंदर वानर, वन को जंगल कहते हैं, नौका नाव और पुस्तक किताब। ठीक है, तो बहुत आसान सा कार्य है बच्चों।
चौथे प्रश्न में आपको क्या करना है, स्टिकर चिपकाओ और समान अर्थ वाला शब्द लिखो। स्टिकर आपकी पुस्तक के आपको लास्ट में मिल जाएंगे, लास्ट पेज में, अंत में, ठीक है। अब देखो ये बच्चों क्या बना है, आकाश है, तो इसको आकाश भी कहते हैं और आसमान। एक शब्द को हमने ऊपर से नीचे लिखा है और एक शब्द को हमने बाएं से दाएं लिखा है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ। अब ये देखो यहाँ पे चित्र आपको चिपकाना है, यहाँ लिखा है वानर, तो आप पीछे से देखिए बंदर का चित्र चिपकाएंगे, वानर, और यहाँ ऊपर से नीचे आप लिखेंगे ब, अंक की बिंदी, और द, र, बंदर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है सूर्य, तो आप सूर्य का चित्र चिपकाएंगे, और सूर्य को और क्या कहते हैं, सूरज, सूरज। यहाँ आप चंद्रमा का चित्र चिपकाएंगे, क्योंकि चंद्रमा लिखा है ऊपर से नीचे, और चंद्रमा को और क्या कहते हैं, चंदा, चंदा, ठीक है। तो ये कार्य आप अपनी किताब में करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। एक कार्य मैं आपको आपकी कॉपी में करने के लिए दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, बिल्कुल आसान सा कार्य है, ये आप आज की डेट में करेंगे। और प्रश्न आप लिखेंगे हेडिंग ऊपर, और ये हेडिंग वगैरह सब बच्चे अपने आप खुद से ही लिखेंगे, और चित्र भी मैंने बहुत आसान आसान लिए हैं जिन्हें आप खुद से बना सकते हैं। प्रश्न है, चित्रों को देखकर समान अर्थ वाले शब्द लिखो, और यहाँ बीच में इस तरह से आपको चित्र बनाने हैं। देखो ये कौन सा चित्र है, बादल, तो इसे क्या क्या कहते हैं, बादल भी कहते हैं और मेघ भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या बनी है, किताब, तो इसे किताब भी कहते हैं और इसे पुस्तक भी कहते हैं, दोनों का अर्थ समान है, एक जैसा। ये देखो ये क्या है, घर है, और घर को और हम क्या कहते हैं, ग्रह। ये सूरज है, सूरज को हम और क्या कहते हैं, सूर्य। ये क्या है बच्चों, पेड़, इसे आप पेड़ भी बोल सकते हो और इसे वृक्ष भी बोल सकते हैं। ये क्या है, देखिए ये है चांद, और इसे हम चंदा भी बोलते हैं। ये क्या है, फूल, फूल को आप जानते हैं और क्या बोलते हैं, सुमन, ठीक है, आप इसे फूल भी बोल सकते हो, सुमन भी बोल सकते हो। और ये देखिए पानी में क्या है, ये है नाव, तो हम इसे नाव भी कहते हैं और नौका भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कार्य करने में बहुत मज़ा आएगा, और साथ के साथ में आप इसे याद भी करेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है। धन्यवाद।